जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि जान रहे हैं, आप लोग हमारी मैथ क्लासेस लगातार चल रही है और सभी बच्चों की यही डिमांड थी, सर आप परसेंटेज भी स्टार्ट करा दीजिए, परसेंटेज भी खत्म कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हाँ, मुझे पता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता था। ठीक है, मुझे पता भी है, मैं करवाने वाला था, लेकिन आप सब मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले थे, उसको मैंने सोचा उस चैप्टर को पहले समाप्त कर देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, आखिर तो मैं आप सभी के लिए परसेंटेज लेके चला गया। ठीक है, और मैं इस चैप्टर को बस शुरुआत करने वाला हूँ। इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए साथियों, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और हाँ दोस्तों, और जो स्टूडेंट पुराने हैं, जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो आप सभी लोग से एक निवेदन है कि इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने महिला मित्रों के साथ। ठीक है, जिससे उनके पास भी जाए और उनसे भी कहिए कि यूट्यूब पर एक सर हैं जो अरुण सर हैं, मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एकदम हाई लेवल तक जाते हैं। जो बच्चा पहली बार मैथ पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है, आप उन सभी को सजेस्ट करिए कि यूट्यूब पर पीडी क्लासेस 86 सर्च करें और वहाँ पे अरुण सर हैं जो मैथ एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। खास करके उन बच्चों के लिए जो पहली बार मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, उनके लिए इस सेशन मतलब कि मेरे चैनल पे चल रहे मैथ या रीजनिंग उन सब के लिए रामबाण है। ठीक है, और चलिए, और एक बात, छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को उन सब के लेवल तक मैं कवर करूँगा, है ना। और आपसे वादा है, जब कोई भी पिछले जो बच्चे पुराने वो जान रहे हैं, जो भी चैप्टर समाप्त होता है और उसके बाद उसी चैप्टर के आए मतलब उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सब उनका लग जाता है ना। तो इससे मुझे लगता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाने का तरीका है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसी प्रकार मैं आगे करूँगा, पढ़ाता रहूँगा और आपको एक नए नए कंटेंट के साथ मिलाता रहूँगा, है ना। एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, क्या बना सकता है, वो सब हम लोग भी उसी प्रकार सोचते हैं कि उनके क्वेश्चन पकड़ के अपने बच्चों को दूँ, है ना। चलिए, आप ऐसे क्या कहते हैं आप, मैं परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जान लीजिए, है ना। और हाँ, इस कुछ बच्चे ये भी देख के घबरा जाते हैं कि सर आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं इसलिए बोरियत होती है। तो आप लोग बच्चों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ से शिक्षा मिले आप वहाँ से उसको अर्जित कर लीजिए, मतलब उसको प्राप्त ग्रहण कर लीजिए, है ना। और उसको फैसिलिटी में मत जाया करिए। आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ, देख लीजिए, मैं अगर ये क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड होता तब भी मैं इसी प्रकार पढ़ाता, मेरा व्हाइट बोर्ड है तब भी इसी प्रकार पढ़ा रहा हूँ। आपको इस बोर्ड से नहीं मतलब, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, और यहाँ की पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन लग जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे स्मार्ट बोर्ड पे या मेरे बोर्ड पे, है ना। तो बस इसी के साथ आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, है ना। और मैं चल रहा हूँ क्लास को स्टार्ट करने, है ना। चलिए, और जो परसेंटेज है, आज इसकी छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चन भी कुछ एक दो करवा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में इसकी लेवल बढ़ाऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। इसकी मैं भी बता दूं, सभी बच्चे पूछते हैं सर कितनी क्लास रहेगी, कम से कम 5 से 6 क्लास तो रहेगी, 5 से 6 क्लास रहेगी। उस क्लास उसमें बहुत अच्छे तक मैं परसेंटेज खत्म करूंगा। चलिए, कुछ चीज़ें हैं, क्या है फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, है ना, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना, भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना। ये कुछ चीज़ें मैंने ही लिख दिया, आप लोग के लिए समय बचे, हैं और भी चीज़ें हैं जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, पीडी क्लासेस 86 से चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा, बोर्ड पे समय लगेगा, सब चीज़ें आप लोग वहाँ पे देख के कॉपी नोट्स जमा बनाते हैं, उस नोट्स के पहले पेज या दूसरे पेज पे एक दो पेज में आएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, देखिए क्या है फ्रिक्शन से परसेंटेज, मतलब भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, 1/1, ठीक, कितना हो गया 100%, 1/2 का क्या हो गया 50%। इसको क्या हुआ सर, कैसे कैसे बदलेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का क्या मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, अपने आप में 100, है ना। तो क्या हुआ, एक एक का फ्रिक्शन
परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा कर दो, क्या हो गया 100%, है ना। तो उसी प्रकार देखो क्या है, 1/2 का क्या होगा परसेंटेज, तो 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 दूनी 2 50, 50% हो गया आपका। अब बोला है क्या है 3 का, 1/3 का क्या होगा, इसमें 100 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 11 3 33, 3 त्रिक्का 9, फिर एक उधर गया 10, फिर 3 त्रिक्का 9 33, सही 1/3। अब इसको गुणा करो, यही आ जाएगा आपका, है ना। जैसे जैसे मान लो एक क्या होगा सर जी, कैसे आएगा, 3 सही 1/3%, तो क्या करो इसको गुणा करो, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9 और 1, ठीक, ये प्लस हो जाता है यहाँ पे 3, 9 में 1 जोड़ोगे 10, और फिर 9 में 1 कैरी आया, 9 1 10/3, क्या आ गया आपका ये, इतना आ गया ना, इतना आ गया। और क्या बोला था परसेंट, इसको फ्रिक्शन में बदलने के लिए 1/100 काट दो, क्या होगा 1/3, फिर ये आपका 1/3 आ गया ना। इसी प्रकार ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैंने, कुछ बच्चे नए रहते हैं उन लोग को नहीं समझ में आता, मैं बता दिया, है ना। इसी प्रकार आपका ये भी है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4 25 को 100, क्या होगा आपका 25%। इसी प्रकार सब है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, एक दो बार घर पे रफ रफ पर लिखिएगा, बिना देखे आपको याद हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर भी करते चलूंगा। चलिए, हो गया दोस्तों, चलो। मेरी बोलने की स्पीड या पढ़ाने की स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे आज नए जुड़े होंगे उनको लग रहा होगा, तो ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा और कॉन्सेप्ट भी स्लो समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। वैसे भी बहुत स्लो रहता हूँ, फिर भी क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ते हैं ना, उनके साथ वार्तालाप यानी बोल चाल की भाषाएं, पहली बार जिसके साथ आप मिलोगे थोड़ा अजीब सा लगता है, समझने में टाइम लग जाता है। जो बच्चे हमारे पुराने, जो दोस्त हमारे साथ पुराने जुड़े हैं, उनको उनके साथ हमारा तालमेल बैठ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं थी उनको समझने में और मुझे समझाने में भी। तो ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा आज 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ समय दीजिएगा, हमारी आपकी वार्तालाप भी अच्छे से तालमेल करने लगेगी, है ना। बस चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं सर, कब गुणा किया जाता है, कब बटे कर दिया जाता है, कब ए से बी घट जाता है, कब बी में से ए घटा लेते हैं, तो सब आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। देखिए, जैसे ये सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, पहला नंबर, ठीक, टाइप 1, टाइप 1, जैसे कह दिया ना, ए बी का ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, क्या है, प्रतिशत है, ठीक, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर हम ए को नीचे करें, बी को नीचे करें या ए को नीचे करें, इसमें कंफ्यूजन रहता है ना। तो देखो, आप लोग इतना जान लो, अगर कोई भी किसी भी अंक के पहले का लगा हो, तो यह अंक क्या होता है, बटे में हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो आपका दिया क्या है ए बी का, तो का किसके बाद लगा है, ए के बी के बाद, और का किसके पहले लगा है, बी के पहले, क्या करोगे आप उनके बी नीचे कर दो, और ए आपका ए, है ना। ये हो गया। अब पूछा कितना प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा कर दो, ये आपका क्या हो गया परसेंटेज, समझ में आया। हम कह सकते हैं कि जैसे ए बी का कितना गुना है, तो सोच लो किसी भी अंक के बाद जब का लगा रहता है, मतलब का जिस अंक के, देखो जैसे बी का, अब इसको बोल दो अंक के बाद जो का लगा रहेगा, तो वह संख्या नीचे हो जाएगी, या बोल सकते हैं का के पहले जो अंक रहेगा वह बटे में हो जाएगी। बात कहने के दोनों एक ही हुआ, चाहे बोल दे ए बी का, तो ये भी हम कह सकते हैं अंक के बाद जब का आता है जस्ट, तो वह क्या हो जाता है, बटे में हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं का के पहले जो अंक होता है वह अंक बटे में आ जाता है, क्या आ जाता है, बटे में आ जाता है ना। तो जैसे देख लो, कोई क्वेश्चन हो गया ना, क्लियर हो गया। जैसे इस पे कोई एक क्वेश्चन देख के बता दूं, जैसे बोल दे, क्या क्वेश्चन आप ले लो, 10 10 20 का
कितना प्रतिशत है, क्या है, कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आप क्या कहोगे, का किसके बाद है या किसके पहले है, का आपका क्या है 20 के पहले है। तो आंख मूंद के आप क्या करोगे, 20 नीचे कर दो, 20 नीचे हो गया, और किससे, 10 से, 10, और परसेंटेज में बदलना है, किसमें से गुणा होगा, 100 से। क्या करोगे, 20 सिक्कम 20, 20 पंचे 100, और 10 बचे 50, आपका क्या होगा 50%। उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हुआ कि फिर से रिपीट करूं। चलो इतना शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूँ आप लोग को। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, एक भी डाउट जरा सी भी डाउट आप लोग के मन में नहीं छोड़ेंगे, हर एक डाउट को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, है ना। चलो हुआ, चलो मैं इसको रब कर दूं। चलो चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 10 10 15 का कितना प्रतिशत है, क्या है, 10 15 का कितना प्रतिशत है, 10 15 का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। तो अब क्या करोगे, का के पहले क्या है 15, तो 15 नीचे ले लो, ले लिए, और किससे किससे कितना प्रतिशत, 10 से, 10, और परसेंटेज लगाने के लिए प्रतिशत पूछा है तो क्या करोगे 100 से गुणा, परसेंटेज मतलब 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब क्या करोगे, 5 तिहाई 15, ठीक, क्या हो जाएगा, इसको काटो 20, चलो ठीक, 20 × 10 क्या हो जाएगा 200। चलो संख्याएं गलत ले ली है, फिर भी हम काटने के प्रयास करेंगे, मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें गुणा भाग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो चलो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 18 20 से ज़्यादा ना हो, 3 छंग 18, कैरी 2, फिर आगे, फिर 3 दूनी 3 छंग 18, 6 बचा 2, कैरी बटे 6 बटे 3, सॉरी 3, आपका कितना परसेंट आ गया, इतना आ गया, 66 सही 66 सही 2 सही, 66 सही 2/3%, सॉरी 66 सही 2/3%, ये आपका इतना क्लियर हुआ ना, ये वाला। तो चलो अब चलते हैं दूसरी तरफ पे, दूसरे टाइप पे, जल्दी से करिए इसको, ठीक है हो गया। चलो चलिए अच्छे से क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो चलो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इतना समझ में आया, ये छोटी छोटी बातें हैं लोगों, आप लोग को जो बच्चे पढ़े हैं उनको लग रहा है बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, यकीन मानिए ये छोटी छोटी बातें बड़े क्वेश्चन में आपको फंसा देती है ना। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आप सभी जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए अभी लेवल उनकी बराबर आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। चलो ये हो गया है ना, ए बी का कितना परसेंट है। तो चलो इसी में एक छोटा सा और दूसरा टाइप है, क्या है, टाइप 2। चलो जैसे आप मान लो ए ए का कितना परसेंट, ए का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत प्रतिशत क्या है, बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। तो चलो मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन दे दूं। जो लोग कह रहे हैं कमेंट कर रहे हैं सर बहुत इजी बता रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन इस पे दे दूं, तो आप लोग इसको लगा के बताइएगा। चलो क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, 3 का कितना प्रतिशत प्रतिशत कितना प्रतिशत परसेंटेज प्रतिशत क्या है, क्या है 7 है, 7 है। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, देखता हूँ आप सभी लोग कह रहे हो
वे क्लास स्टार्ट हुए 20 मिनट नहीं हुआ, आप लोग कहने लगे कि बहुत इजी बता रहे, बहुत इजी बता रहे। मैंने उस कॉन्सेप्ट को बताया तो इसलिए आप लोग के लिए बताइए। चलिए देखते हैं, चलो देख रहे हैं। यार देखो, सब लोग गलत दे रहे हो ना, कोई कह रहा 20, कोई कह रहा 70, बस हो गया ना। इसलिए कहते हैं जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ चीजें जो मैं मेरे बताने के बाद आपको इजी लगती है, उसकी पहले कठिन लगती है ना, तो इसलिए पहले मेरी बात सुना करिए, तब उसके बाद अपनी बात कहने का वो करिए। ठीक है, जो बच्चे लगा लिए उनको लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है, उनको समझ आया। लेकिन जो नहीं समझ आया तो मैं हूँ ना समझाने के लिए, बस सब्र रखिए। चलो देखो, क्या कहता है, ए का कितना परसेंटेज है, प्रतिशत, बी है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या के बाद का आए या का के पहले जो अक्षर आए, जो अंक है वो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, ए है ना, तो इसको आंख मूंद के ए नीचे कर दो। ठीक, और बी क्या है, बी बाद में, तो बी कर दो, और परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा कर दो। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन। ठीक, उसी प्रकार क्या कहा है, ए के पहले क्या है, 3, का के पहले 3 है ना, 3 का कितना परसेंट, मतलब पूछ रहा है 3 का कितना परसेंट, तो क्या है, 3 नीचे हो जाएगा और 7 क्या है, ऊपर हो गया। हमें 2 लेना चाहिए था, कटेगा नहीं ना। चलो हम इसको 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं। का कितना परसेंट, परसेंट लगाने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, 2 कम 2 2 25 50, तो क्या हो जाएगा 350, 350% है ना। समझ में आया, क्या कहा है, का के पहले जो अंक रहता है वो बटे में हो जाएगा, और जो संख्या पूछी है उसके ऊपर से पूछिए, जब ये बटे में हो गया तो 7 का है, 7/2 गुणे 100, 2 का डिवाइड करो 50 हो जाए, 50 7 5 35 350 प्रतिशत, है ना। चलो हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। चलो हो गया, चलो कॉपी करो। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई। चलो दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्या कहता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका, 4 का कितना प्रतिशत तीन, क्या है, 3 है, 4 का कितना प्रतिशत 3 है। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, का के पहले, ठीक, का के पहले क्या है, का के पहले क्या है, 4 है, तो 4 को बटे में ला देंगे। पूछा किससे, 3 से, और पूछा क्या है, परसेंट, मतलब परसेंट मतलब 100 से गुणा, गुणे 100। ठीक, अब क्या होगा, 25 से कम, 4 कम 4, 25 चौका 100, 25 आ गया, 25 तिया 75, 3 गुणे 25, 25, ठीक, 25 तिया 75, मतलब आपका कितना परसेंट हो जाए, 75% हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो, तो देखो, जो डाउट है एक दूसरा क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। चलो कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या कहते हैं, जैसे पूछ लेते हैं, 8 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 10 है, तो कितना प्रतिशत क्या है, प्रतिशत 10 है, क्या है, 10 है, कितना प्रतिशत 10 है। तो देखो क्या कह रहा है, क्या है, पहले का, तो इसको बटे में ले लो 8, कितने से, 10 से, पूछा क्या, परसेंटेज 100, क्या पूछा, परसेंटेज मतलब 100, है ना, 100 पूछा है तो 100। तो देखो क्या करोगे, पहले पहले चलो 2 से काट दें, 2 दूनी 2 चौको 8, ठीक, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, ठीक, 25, 5 गुणे 25, क्या करोगे, चाहे देखो हमें 25 का पहाड़ा आया था, हम सीधे देखेंगे 125, लेकिन आपको हम गुणा करके बता रहे हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार, 50 हम 25, कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, मतलब 125% आपका हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 125%। आप सभी लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग कम से कम 30 तक पहाड़ा, 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब याद कर लीजिए। कितना फिर से, 30 तक पहाड़ा, 30 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर आपकी जुबान पे रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना हो गया। चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन भी करा दे, 2 टाइप हो गए ना, क्वेश्चन भी करा दे अच्छे अच्छे, जिससे आपको लगे हाँ सर कुछ आज पढ़ा रहे हैं। हो गया ना, चलो नहीं चलो एक एक टाइप थोड़ा सा और है, ठीक, उसको भी करा दें आप लोग को। क्या है, चलो क्या है, टाइप 3। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर परीक्षा वाला और क्या है चुनाव वाला, ये सब, अरे भैया रुके रहो, सब्र रखो थोड़ा सा। अभी भी अभी ने चुनाव वाला या परीक्षा वाला करवा दें कि कितने बच्चे पास हुए, इतने नंबर से पास हो गए तो इतने से फेल हो गए, तो कुल मार्क क्या, कुल मार्क मतलब कि नंबर क्या है, और चुनाव वाला भी ऐसे करा दें। ऐसे कैसे, अभी थोड़ा पहली क्लास है, थोड़ा धैर्य रखिए आप सभी लोग, है ना। कोई मैं यहाँ पे रैपिड रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, और अपने छोटे भाई बहन जो आपके साथ जुड़े हैं नए, उनको भी सीखने दीजिए, है ना। चलो क्या है, टाइप 3। टाइप 3 क्या है, क्या है, ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। क्या है, ए बी से, ए बी से कितना प्रतिशत, प्रतिशत कम है। क्या है, कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो क्या कह रहा है, ए बी से, मतलब ए कह रहा है बी से कितना कम हो आप। क्या कह रहा है, ए कह रहा है बी से, मतलब कि जैसे भैया बोला कि ए बी से कितना कम है, तो मतलब कि ए बोल रहा है हम आपसे कितना कम है, तो क्या कहा, बी से ए कितना कम है, कितना कम है। ठीक, और क्या बोले थे हमने आपसे, से और के अगर के पहले जो अंक होता है वो क्या होता है, नीचे, तो आपका ए बी नीचे हो गया। ठीक, कितना परसेंट, अब परसेंट पूछा है तो इसमें 100 से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, ये आपका ये आ गया, है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, ए बी से, मतलब कह रहा है, ए कह रहा है मैं आपसे कितना कम हूँ या कितना छोटा हूँ, कितना छोटा हूँ, तो कितने किसमें, तो बड़ा कौन, बी। जैसे मान लो अभी आप हो, आपसे मैंने अपने बड़े भैया से बोल दी, बड़े भैया मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, से मतलब क्या हुआ, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, तो बड़ा कौन, भैया बड़े हुए ना, तो मतलब उनमें से उनकी एज जैसे मान लो 20 साल है, आपकी से एज 18 साल है, तो क्या कहोगे, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, क्या 2 साल छोटा हूँ, तो क्या करोगे, बड़े भैया की एज में से अपनी एज घटाओगे, 20 में से 18 घटाओगे, क्या हो जाए, 2 हो जाएगा, है ना, यही तो वही ये भी कह रहा है, ए कहता है ए बी से, ए बी से कितना प्रतिशत या कितना परसेंट कम है, तो क्या हुआ, तो बी, बी बड़ा है, बी बड़ा है आपका, तो बी में से घटाएंगे कितना, बी से। ठीक, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन बी, से मैंने बताया था आपका का मिल जाए, सा मिल जाए, उसके पहले जो अक्षर होगा वो नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल कहा परसेंटेज में टोटल जो होता है वो बट्टे में हो जाता है, तो मतलब इसको हम टोटल मान सकते हैं। ठीक, तो बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100, ये आपका परसेंटेज निकल गया, है ना। चलो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 5/12 से कितना परसेंट, कितना प्रतिशत कम है। क्या है दोस्तों, कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो बहुत खराब डिजिट ले लिए हैं, फिर भी देखते हैं, आप लोग इसके साथ कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। क्या बोला है, ए, वहां पे ए था, यहाँ पे 5 है, क्या बोलो, 5/12 से कितना कम है, तो क्या करोगे, 12 में से 5 घटा दो, और किससे कम है, 12 से, ये आपको 12 टोटल है, तो 12 नीचे, और किस में बदलना है, परसेंट में, परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा। ठीक,
तो क्या होगा 7, क्या होगा 12 में से 5 गया 7 बटे 12 गुणे 100। अब चलो 4 3 12, 25 चौका 100 25, इसको गुणा करो 25 सत्ते 175, ठीक बटे 3। अब काटो 3 पचे 15, फिर 2 25 आया, 3 8 24 24, तो 1/3%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका इतना परसेंटेज होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी डाउट डाउट है कोई नहीं ना, तो देखो क्या कहता है मेरे दोस्तों, सुनो सबर ध्यान से, पेन रख दीजिए। क्या कह रहा है, ए वहां पे नहीं, 5 12 से कितना परसेंट कम है, 5 12 से कितना कम है, तो वही बात हुई ना, 5 बोल रहा है मैं आपसे कितना छोटा हूं, कितना छोटा हूं, तो घटाओगे क्या हो जाएगा 7, क्या बोलेगा फिर बोलेगा जो 12 बोलेगा भैया आप हमसे 7 साल छोटे हो, कितने साल 7 साल, तो 7 साल छोटे हो। अब परसेंटेज जब ज्ञात किया जाता है क्या होता है, टोटल जो वैल्यू होती है, टोटल वाली जो टोटल वैल्यू होती है क्या होती है, वो आपका नीचे होता है। तो ये आपका 12 ये टोटल है, टोटल में से 5 घटा ना, तो टोटल आपकी वैल्यू नीचे होती है, वो आपके नीचे होगी। आप परसेंट पूछा है, परसेंट निकालने के लिए क्या होता है 10 100 से गुणा करना पड़ता है, ये आपका 100 से गुणा कर दिए, आपका गुणा भाग कर दिए, आपका इतना आ गया, है ना। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कैलकुलेशन अपने आप सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हमसे, कैलकुलेशन आप अपने कॉपी में करते रहिए, उस कहीं से भी लेके कोई भी डिजिट ले काटते पीटते रहिए, वहां से क्लियर हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता रहूंगा। चलो जल्दी से कॉपी करो। चलो आई होप, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। चलो एक छोटा सा इस पे और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसके बाद हम बताते हैं आपको। चलो क्या है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या होगा आपका, ले लेते हैं मान लो अ, चलो 4 8 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत क्या है कम है, क्या है कितना प्रतिशत कम है। तो आप इसको क्या करोगे, देखो कितने से कम है, 8 से, 4/8 गुणे 100। मैंने बताया था ना, ये बोल रहा है कि हम कितने छोटे हैं, तो देखो 8 में से 4 घटा दिए, और टोटल क्या है हमारा 8, तो ये क्या हो जाएगा 4/8 गुणे 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, मतलब 50, क्या हो जाएगा 50। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, इसको जल्दी शॉर्ट ले लिए। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब नए नए क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर एसएससी में और स्टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व कराता हूँ आप सभी को। चलो देखो, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों का कल्याण हो सके, है ना। चलो मैं वहाँ पे यहाँ पे इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सीधे आऊँ क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दूँ, है ना, रैपिड रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। उन सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है जो बच्चे पहली बार पढ़ना चाहते हैं ना। आप प्लीज़, आप सभी लोग से निवेदन है कि अपने दोस्तों तक या अपने छोटे भाई बहन जो हों, जो शुरुआत पढ़ना चाहते हैं, आप उनको हमारे साथ जोड़िए, है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, और आप हमारे ऊपर विश्वास दिलाएंगे दिखाएंगे, तो मैं आप लोग को विश्वास पर खरा उतरूंगा। ठीक है, चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यह है। ठीक है, चलो क्या है, 12 घंटे, 12 घंटे 3 दिन, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, क्या है कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ इसमें आप सभी को, 5%, 2%, 4%,
16 सही 2/3%। चलो जल्दी से कॉपी कर, जल्दी सॉल्व करके बताओ आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो चलो चलो, कोई ए बी सी, कोई फिर सी 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 सी, चलो डी डी, देखिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से रूल समझाया हूँ, सब कुछ वही है, सिर्फ मैं लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, और क्या है, क्वेश्चन डिजिट चेंज कर दिया हूँ। तो क्या करें, 12 घंटे 3 दिन का, देख लो सबसे पहले का पकड़ो। क्या कर रहा है, का के पहले कौन है, 3 है, 3 है ना, तो चुप से 3 को नीचे कर लो, 3 को नीचे कर लो। क्या कर रहा है, 12 घंटे, तो 12 घंटे ऊपर कर लो, है ना। पूछा का कितना परसेंट, अब देखो ये दोनों तभी कटेगा जब दोनों की यूनिट बराबर रहेगी। अरे 1 घंटे में तो नीचे भी घंटे में होने चाहिए, तो 3 दिन को, 3 दिन, एक दिन में कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। तो चलो, तो यहाँ पे 24 से गुणा करो, और परसेंटेज 24 आवर हो गया ना। अब परसेंटेज में चेंज करना, ओ परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा कर दो, 100। अब क्या करो, काटो पीटो, 12 एकम 12, ठीक, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक, 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 50 आ गया। तो क्या करो, 50/3। अब इसको क्या करोगे, गुणा करो, 16 × 3 = 48, 48 सही 2/3%। ये आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट। ओके, चलो जल्दी से, अब जल्दी से कॉपी करो या शॉर्ट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपी हो गया, चलो जल्दी से कॉपी करिए आप सभी लोग। हो गया ना, चलो इस तरह के टाइप, इस तरह के सारे टाइप कंप्लीट हो गए ना। अब चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप लोग के वनडे एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ तक एसएससी भी एक क्वेश्चन रख देता है कभी कभी, है ना। चलो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कहना है, एक संख्या एक संख्या 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं, बढ़ाया जाता है, तो वह 99 हो जाती है। तो वह तो वह 99 हो जाती है, हो जाती है। तो संख्या क्या, तो संख्या क्या है, तो संख्या, तो क्या, सॉरी, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आप सभी लोग आप सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चन लिखते रहा करिए। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोग भी क्वेश्चन लिख लिया करिए, जिससे आप लोग को भी अच्छे से इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे उसके बाद लगा लेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका लैंग्वेज पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दिए फिर आप लोग को लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ लिखते रहा करिए, है ना। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या है, कोई संख्या आपकी है 12 से 1/2%, ठीक, कोई संख्या, ठीक, एक संख्या इतने बढ़ाया जाता है, मतलब कोई संख्या, वह संख्या मान लो आप, कोई सी भी संख्या मान लो, एक्स मान लो या ना मानो, ठीक है। चलो इसके 2-3 मेथड है, मैं बता दूंगा दोनों को, कहो तो मैं दोनों बता दूं, ठीक है। क्या कहता है, देखिए यम 1 क्या कहता है, 12 सही 1/2, क्या है, 12 सही 1/2, इसका फ्रैक्शन में बदलो, इसका परसेंटेज बदलो, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 1 25, 25/2, ये परसेंटेज लगेगा ना, इसको क्या करो बटे में करो, 25/2 × 100,
25 से कम 25, इसका परसेंट इतना हो गया, बटे बटे 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 1/8। ये 1/, आपका 8 हो गया, क्या हो गया 1/8 हो गया। ठीक, ये आपकी क्या होगी, मूल संख्या होगी। क्या होगी, मूल संख्या, मतलब पहली वाली संख्या। और दूसरा क्या, ठीक, पहली संख्या ये आपका क्या होता है, ब्याज होता है, मतलब जो बड़ी संख्या, जो संख्या बढ़ती है, क्या है बड़ी संख्या, क्या होगी बड़ी संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, 9/8, ये 8 में एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारी फाइनल वैल्यू, मतलब कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी संख्या। ठीक, और ये हमारी क्या है, मूल संख्या है, मूल संख्या। अब पूछा क्या है इसमें पूछा क्या है, इतना बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 99 हो जाती है। जब 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या क्या थी, चलो ठीक है, क्या कह रहा है, 9 की वैल्यू कितना दिया, 99 दिया है, 9 की वैल्यू 99 दी। तो देखो, जो हमारी संख्या पहले 8 थी, अब 8 से क्या होगी, 9 होगी। तो संख्या कितनी, जब 9 हो जाती है तो वह संख्या कितना हो जाती है, 99 हो जाती है। क्या हो जाती है, 99 हो जाती है, 99 हो जाती है। तो इसको 9 कम 9, 11 9 है 99। ठीक, अब पूछा क्या, जब 1 की वैल्यू 11 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 गुणे 11, 11 8 88। तो वह संख्या क्या थी, 88 थी आपकी, क्या थी वो संख्या आपकी, 88 थी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो, ये सब जो मैं लिखा हूँ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहला क्वेश्चन का तो मैंने आपको तोड़ा, इसके बाद इसका फ्रैक्शन परसेंटेज, फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन निकालने के बाद इसको छोटी संख्या, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सब लिख के मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में जाएगा। ठीक, आप लोग घबराइए ना। चलो, हो गया दोस्तों, चलो चलिए, इस पे क्वेश्चन मैं और करवा दूं आप लोग को। जैसे मान लो कोई संख्या ले लो, क्या, 16 सही, जैसे मान लो 63 ले लो, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या, क्या है संख्या, क्या है जैसे देखो, एक संख्या 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 63 हो जाती है। तो वह संख्या क्या थी, तो देखो क्या कह रहा है, 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। तो इसके चलो फ्रैक्शन तोड़ो, क्या बताया था मैंने, इसको गुणा करो, 16 3 48 2 50। देखो ऐसे होता है संख्या, 16 से 2/3 है ना, तो इसको इसमें गुणा किया जाता है, क्या हो जाता है, 16 3 48, और ये जो 2 होता है इसमें जोड़ के 3 कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा 50/3। क्या हो जाएगा 50/3। जब 50/3 हुआ है, यहाँ पे देखो परसेंटेज लगा रहता है ना, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, बटे में 100 में आ जाता है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ऐसे हो ना, यही आता है, मैंने आपको बताया था ना अभी। तो देखो ऐसे ही, ठीक, चलो ठीक, तो क्या हुआ 50/3, परसेंटेज है तो बटे में आ जाएगा 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, क्या हो जाएगा 1/6। ये आपका 1/6 संख्या, ये जो संख्या 6 है ना, तो ये हमारी मूल संख्या है, क्या मूल संख्या। और देखो इसमें से क्या करें, बढ़ी, जब बोला क्या, बढ़ाया गया तो जोड़ देंगे, अभी अभी आएगा, यहाँ पे घटाया भी गया वहाँ पे घटाना पड़ेगा। क्या बोला, बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा 7 से 6 से 7 हो गई, तो ये हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू, मतलब कि बढ़ी हुई संख्या। और ये ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि मूल संख्या क्या हो रही है, इसको हम एफ एन लिख सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मूल संख्या। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू पी एन, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि जान जाओ। तो क्या कहोगे आप, 7, जो बड़ी संख्या, हमारी बड़ी संख्या क्या है 7, 7 की वैल्यू 63 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे 63/7 गुणे 6, 7 एकम 7, 7 9 63, तो क्या होगा
9 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 9 छक 54, आपका 54 हो जाएगा। ये आपका वह संख्या क्या थी? 54 थी। समझ में आया? चलो क्लियर हो गया? चलो चलिए जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन ले लिया करिए आप लोग जल्दी से, है ना। चलिए ऐसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं उस पे माइनस कमी वाले पे, है ना। चलो यदि किसी संख्या किसी संख्या किसी संख्या का किसी संख्या का कोई छोटी संख्या बताओ यार। किसी संख्या का, चलो वही ले लेते हैं, ठीक। 16 सही 2/3% घटाया जाता है, क्या कह रहा है? घटाया जाता है, घटाया जाता है तो घटाया जाता है तो परिणाम तो परिणाम 55 हो जाता है, ठीक। तो वह घटी हुई संख्या वह संख्या वह संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, चलो चलो देखो क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका आ गया ना। चलो क्या हुआ, आपके मैं कलर चेंज कर दूं। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% घटाया जाता है, ठीक। मान लो कोई कोई संख्या है, उस संख्या में इतना घटाया जाता है, क्या है? देखो 16 सही 2/3%, ठीक। चलो इसको मैंने अभी तोड़ के बताया था ना, क्या हुआ था? 1/6 हुआ था, 6 हुआ था उसमें। देखो 1/6 हुआ था ना, तो इसमें क्या करा है? घटाया जाता है। वहाँ क्या हो रहा था? बढ़ाया जा रहा था, है ना। तो जब घटाया जा रहा है तो क्या करो? मूल संख्या से माइनस करोगे। हमारी मूल संख्या यही है। चलो देखो क्या करोगे? 6 में से 1 गया, 5/6 हो गया ना। 5/6, 5/6, ठीक इतना हो जाता है। तो पूछा क्या है? वह संख्या मतलब कि मूल संख्या। देखो 5 ये हमारा क्या होगा? फाइनल वैल्यू हो गई, और क्या होगी हमारी? ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। मूल संख्या है ना। तो क्या हुआ? किसकी वैल्यू दिया है? 5 की वैल्यू दिया है। मतलब एक बड़ी संख्या, जो संख्या घटाने के बाद क्या हो जाती है? घटाने के बाद कितना हो जाती है? 55। यहाँ क्या मान दिया है? घटाने के बाद कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। 55 हो जाता है। तो पूछा क्या? ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या पूछा है। 55/5 × 6, 11×5 = 55, 11×6 = 66। वह संख्या क्या है? ये आपकी 66 थी। जब आपकी घटी नहीं थी संख्या तो क्या थी? 55 थी। उस जब घटी नहीं थी 66 थी, और जब घट गई तो 55 हो गई। तो यानी मेरी मूल संख्या क्या है? 66, ठीक। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। कॉपी हो गया? चलिए चलिए साथियों, आज का समय समाप्त होता है, ठीक है। घड़ी ने अलार्म लगा दिया, बता दिया कि आप आज का टाइम समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, आज क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको समझ में आया हो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप
मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।